राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस बालाघाट जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्र बम्हनी में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुढ़ादेव में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा बुढ़ादेव स्थल से प्रारंभ होकर राजा शंकर शाह के प्रतिमा स्थल तक पहुंची, जहां मुख्य अतिथि संजय उइके विधायक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के वक्ताओं ने राजा शंकर शाह और कुंवर शाह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज में शिक्षा पर जोर दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान न केवल गोंडवाना के इतिहास में बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उनका संघर्ष और बलिदान हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग भी कुछ नहीं है। उनका यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनके योगदान को याद कर हम संकल्प लेते हैं कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता और समरसता बनाए रखने के लिए हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। उनका जीवन, साहस और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जो सदियों तक भारतवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। राजा शंकर शाह पुत्र रघुनाथ कुंवर शाह का जो बलिदान दिवस हमने 2005 से निरंतर हमारे जो पूर्वज जो लोग थे, दादा हीरा सिंह मरकाम महाराज सर, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हमको एक बैठक के माध्यम से उन्होंने जय सेवा जय जोहार का उन्होंने नारा दिया और 1 रुपये 10 रुपये और 1 किलो चावल बचाने का जो उन्होंने मंत्र दिया, जो महिलाओं को दिया, पुरुषों को जो दिया, वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि उनके माध्यम से हम एक नए यूथ में जो जनजागृति आई और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम इस बलिदान दिवस और भी जो सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को, माताओं को जगाने का एक काम कर रहे हैं। अमर शहीद राजा शंकर शाह पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है, जिससे यह बलिदान दिवस मनाने से हम हमारे समाज में एक देश प्रेम की भाव, जनसेवा की भाव, प्रेरणा देने के उद्देश्य से हमेशा हम बलिदान दिवस मनाते हैं। लगातार बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच में आदिवासी समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिला और क्या युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं आप? लगातार बलिदान दिवस मनाने के पीछे युवाओं में एक संदेश तो जनसेवा की भाव पैदा होता है और अपने कल्चर, समाज सेवा की भावना जैसे संदेश और अपनी परंपरा, कल्चर के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। कि आज हमारे गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति में हमारे आदिवासी योद्धाओं ने भी योगदान दिया, हमारी आदिवासी राजाओं ने भी उस क्रांति में हिस्सा लिया और उसी का परिणाम है कि 18 सितंबर को 1858 में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने तोप में बांध के उड़ा दिया गया। ये पहली घटना है भारत के इतिहास में कि इस तरह किसी को तोप में बांध कर उड़ा देने वाली पहली घटना है और आदिवासी समाज के साथ ये घटित हुआ है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं उनके बलिदान जिस बात को लेकर दिया गया था, जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत की जनता पे अत्याचार किया जाता था, उनकी सामाजिक, उनकी धार्मिक, उनकी आर्थिक, उनकी शैक्षणिक संस्थाओं पे जो हमला किया जा रहा था, उसको हथियाना का जो काम किया जा रहा था, उस पर जो हमारे महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, उसको उन योगदानों को हम याद करने का दिन है। इसके माध्यम से हम समाज में नई चेतना लाते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे समाज के सभी वर्ग इस देश में के विकास में भागीदारी हो, समाज के विकास में भागीदारी। भैया 168वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच आदिवासी समाज में क्या परिवर्तन देखा गया है? देखिए, आदिवासी समाज में मैं आपको साफ बताता हूँ कि आदिवासी समाज एक समय शिक्षा के अभाव के कारण जूझ रहा था। बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे
जानकारियाँ के अभाव में हमारा समाज कहीं ना कहीं अधिकार लेने में वंचित रह जाता था। लेकिन समाज के बहुत सारे लोग शिक्षित हुए, पढ़े लिखे हुए युवा जागे, और जब वो पढ़ लिख गए तो उन्होंने समझा संविधान में क्या अधिकार हैं और हमको किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। तो उसके माध्यम से समाज में जागृति आई और हम जितने भी लोग हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, यही काम कर रही हैं कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ाएं।